हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, लगातार गिरावट होते शेयर के बारे में क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ बात करेंगे कंपनी में शेयर बाई करें या फिर होल्ड करें, क्योंकि लगातार गिरावट होती दिखाई दे रही है। कुछ इन्वेस्टर इसमें से सेल आउट करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी के लिए जो अच्छी न्यूज़ है, कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करें कंपनी के लिए क्या खुशखबरी आज के दिन पर निकल के आई हुई है। बात करेंगे दोस्तों कंपनी की जो न्यूज़ निकल के आई, आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं क्या न्यूज़ निकल के आई है। आईआरसीटीसी टू कनेक्ट इंडिया एंड नेपाल थ्रू टूरिज्म ट्रेन। जी हाँ, टूरिज्म ट्रेन चलेगा, अर्थात कंपनी टूरिज्म ट्रेन चलाएगी जो इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाला है। देख सकते हैं कंपनी ने सब कुछ बोला है कि आईआरसीटीसी विल बी फर्स्ट एजेंसी टू कनेक्ट टू कंट्रीज। यहाँ आईआरसीटीसी पहली कंपनी है जो कनेक्ट कर रही है टू कंट्री थ्रू द टूरिज्म अंडर द भारत गौरव स्कीम इंडियन रेलवे एज द ट्रेन टू डिपार्ट ऑन द श्री रामायण यात्रा सर्किट फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन जून 21 और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियली। जी हाँ, यह ऑफिशियली बात की गई, स्टेटमेंट दिया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के थ्रू कंपनी जो है दो देशों के बीच में कनेक्ट कर रही है, नेपाल एंड इंडिया के बीच में जो ये समझौता हुआ है। तो कंपनी के लिए जो बात की गई है उसको देख सकते हैं। द ट्रेन ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सफदरगंज रेलवे स्टेशन टू कवर डिस्टेंस ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 8000 किलोमीटर। जी हाँ, 8000 किलोमीटर होगा जो बिटवीन इंडिया और नेपाल के बीच में होगा। और जो ट्रेन चलने वाली है ये ट्रेन का नाम है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी लगातार अपने आप को फैलाव दिखाई दे रही है और अच्छा खासा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों आईआरसीटीसी, आप देख सकते हैं लगभग 644 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें कंपनी में 5 दिन में जो गिरावट हुई लगभग 1% के पास, मंथली में सकते हैं 3.5% के पास तेजी देखने को मिली। लेकिन 6 मंथ में लगभग शेयर 24% के पास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी 24% टूटती दिखाई दे रही है। कंपनी लगातार कुछ न कुछ एक्सपेंड करती दिखाई दे रही है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे खासे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का ईयरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी एक साल में जो हाई लगाने के बाद अच्छा खासा फ्लैट काम करती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कंपनी एक टाइम पे हाई लगाया था, उस टाइम कंपनी ने स्प्लिट दे दिया था और उसके बाद से देख सकते हैं कंपनी में 34% के पास गिरावट देखने को मिली। 34 से ऊपर होते दिखाई दे सकती है। देख सकते हैं 44% के पास लगभग शेयर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्थात कंपनी में बाइंग करने काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। जब शेयर के अंदर तेजी हुई तब देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दी थी और कंपनी ने हाई लगाया था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट दिया था और देख सकते हैं कंपनी में 45% के पास गिरावट में आज आपको शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्थात कंपनी में आज के लिए बाई करने का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। लगभग 644 पे काम कर रही है और 6 मंथ में देख सकते हैं कंपनी लगभग 24% के पास टूटती हुई दिखाई दी। कंपनी ने बॉटम बनाया था लगभग 600 रुपये के पास, उसके बाद देख सकते हैं शेयर के अंदर तेजी भी देखने को मिली है। बात करें दोस्तों कंपनी का सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं। कंपनी का सेल्स को आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाया था। कोरोना काल में गिरावट भी देखने को मिला था, लेकिन देख सकते हैं 459, उसके बाद 700, उसके बाद कोरोना काल में आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद देख सकते हैं शेयर के अंदर अच्छा खासा सेल ग्रोथ देखने को मिला। कोरोना काल से 131, उसके बाद 89, 224, 243, 405, 504 और अभी बात करें मार्च क्वार्टर में 691 के पास ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे जैसे कंपनी में सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कोरोना काल घटता हुआ दिखाई देगा, उससे ज़्यादा कंपनी में प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं 33 करोड़, 78 करोड़, 104, 83, 159, 200 और 214 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी अगर ऐसे एक्सपेंड करती रही कंपनी और अलग अलग देशों से कंट्रीज से एक्सपेंड, तो आने वाले वक्त में आईआरसीटीसी बहुत बड़ा ब्रांड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी लगातार सेल्स ग्रोथ और उसके साथ साथ कंपनी में नेट प्रॉफिट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी प्रमोटर्स होल्डर दे सकते हैं। कंपनी में लगभग 70% के पास प्रमोटर्स होल्डर आपको दिखाई देंगे, लगभग 67% के पास है। उसके बाद फॉरेन स्टोर ने जो बाइंग करके रखा है लगभग 6.42% के पास और पिछले क्वार्टर में 7 पॉइंट के पास था और इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन देख सकते हैं प्रमोटर्स में बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने लगभग 4.69 के पास पिछले क्वार्टर में स्टेक था। लगभग दिसंबर के मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं 5.22 के पास होता दिखाई दे रहा है। पब्लिक होल्डिंग दे सकते हैं कंपनी के अंदर 20% के पास दिखाई दे रही है और कंपनी में जो स्टेक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पब्लिक की और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के दे सकते हैं और प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 67.40 के पास पड़ा हुआ है। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी की आरएसआई 36 पे काम करती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी का प्राइस दे सकते हैं 644 पे काम करती दिखाई दे रही है।
कंपनी में 2 दिन पहले आप देख सकते हैं अच्छा खासा शेयर बाइंग किया जा सकता है। इस लेवल पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे और उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है और गिरावट है तो शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने की वजह से मार्केट काफ़ी तरह वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 3 मंथ में लगातार गिरावट होती दिखाई दे रही है। कंपनी बोलिंजर बैंड के अपर में काम करती दिखाई दी, उसके बाद से मार्केट क्रैश हो गया था, शेयर के अंदर भी क्रैशपन देखने को मिला था। बात करें दोस्तों कंपनी जब गिरावट देखी थे आप जैसे बोलिंजर बैंड के नीचे काम करता दिखाई देता है। हमेशा बोलिंजर बैंड ना ही अपर में काम कर सकता है ना ही लोअर में, अर्थात देख सकते हैं। उसके बाद शेयर के अंदर तेजी भी देखने को मिली, लगभग शेयर 694 के पास ज़्यादा दिखाई दिया, फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिला। अर्थात कंपनी में जब जब नीचे लेवल पर मिलता दिखाई दे तो आपको IRCTC अगर बाइंग करना हो तो इस लेवल पर बाइंग किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इस लेवल पर बाइंग किया जा सकता है। और बात करें 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, जब जब गिरावट हुई तो अर्थात कंपनी में बाइंग करने का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। अगर यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया होगा तो यहाँ पर भी शेयर को अर्थात एवरेज भी किया जा सकता है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो कंपनी में SIP के थ्रू भी बाइंग किया जा सकता है। चाहे तो कुछ शेयर आप यहाँ पे बाइंग कीजिए, फिर यहाँ पे बाइंग कीजिए, कुछ यहाँ पे बाइंग कीजिए। जब मार्केट में करेक्शन होगा अर्थात तेज़ी देखने को मिलेगी, जो परसेंट आपका 5% या 10% आपके पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिलेगा IRCTC में, वो अचानक से तेज़ी में कन्वर्ट होती दिखाई दे सकती है। अर्थात कंपनी में बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल पे भी शेयर को बाइंग किया जा सकता है। जिन लोगों ने बाइंग करके रखा किसी लेवल पे शेयर को होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में शेयर आपको अच्छा खासा ह्यूज रिटर्न कमा के दे देगा। ये था दोस्तों कंपनी के लिए आज न्यूज़ जो IRCTC में नेपाल और इंडिया के बीच में टाई अप हुआ है। जी हाँ, नेपाल और इंडिया के बीच में इंडिया ने टाई अप किया। उसके साथ साथ कंपनी में अगर जिन लोगों ने बाइंग करके रखा है तो होल्ड कीजिए, और जिन लोगों को बाइंग करना चाहते हैं तो लेवल पे बाइंग कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से शेयर बाइंग करके तो आप कंपनी में कभी भी शेयर को सेल आउट मत करिए। और उसके साथ साथ देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने दिसंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर तक अपना स्टेक बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कंपनी जब तेज़ी देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने सलाहकार से ज़रूर बात कर ले।